नमस्ते दोस्तों, बात है 8 मार्च 2014 की। आज से करीब 8 साल पहले की रात के 12:41 पे कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक फ्लाइट MS-370 को मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से चाइना बीजिंग जाना था। लेकिन अचानक बीच रास्ते में यह फ्लाइट अपनी लोकेशन से गायब हो जाती है और आज तक किसी को भी इस फ्लाइट के बारे में कुछ नहीं पता। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ्लाइट MS-370 के साथ क्या हुआ था। Breaking news tonight: a Malaysia Airlines flight MS-370. Flight 370. This is a remote location. कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मलेशिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। रोजमर्रा की तरह अपनी अगली फ्लाइट की तैयारी कर रहा होता है। उस दिन ज्यादा भीड़ भी नहीं थी और मौसम भी साफ था, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था ये रात इस एयरपोर्ट की सबसे रहस्यमय रात होने वाली है। 8 मार्च 2014 को फ्लाइट MS-370 को कुआलालंपुर से चल के सुबह करीब 6:15 तक बीजिंग पहुंचना था। इस प्लेन में 2 पायलट थे, 27 साल के फारिक अब्दुल अहमद और 53 साल के मलेशियन एयरलाइन के सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन जहारी अहमद शाह। प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले कैप्टन जहारी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को अपना आखिरी मैसेज भेजते हैं। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370, we are ready. Requesting flight level 340 to Beijing. प्लेन 1:09 तक अपनी तय हुई डायरेक्शन साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ता है। 10 मिनट बाद 1:19 पे प्लेन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के जुरिडिक्शन के बाहर जाने से पहले अपनी करंट लोकेशन प्लेन में लगे ट्रांसपोंडर से कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को भेजता है और वियतनाम की सिटी हो ची मिन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में एंटर कर जाता है। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. प्लेन टेक ऑफ के बाद करीब 37 मिनट तक नॉर्मल उड़ता है बिना कोई डेंजर साइन के और ना ही किसी वार्निंग के। लेकिन कैप्टन जहारी के कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से आखिरी कॉन्टैक्ट के बाद 3 मिनट बाद 1:21 पर यह प्लेन अचानक कुआलालंपुर एयर स्पेस के रडार सिस्टम से गायब हो जाता है। यह बात कुआलालंपुर एयर स्पेस के लिए नॉर्मल थी क्योंकि शायद उन्हें लग रहा होगा कि प्लेन अब वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर कर चुका होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये बात जितनी अब नॉर्मल लग रही थी इसके बाद और भी गंभीर होने वाली थी। जल्द ही कुआलालंपुर एयर स्पेस सेंटर को भी विश्वास हो चुका था कि प्लेन अब रडार सिस्टम पे नहीं दिख रहा है। प्लेन के अपनी लोकेशन से गायब होते ही कुआलालंपुर एयर स्पेस सेंटर ने करीब 4 घंटे बाद एरोनॉटिकल रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया था और यही वो टाइम था। अगर कुआलालंपुर एयर स्पेस सेंटर प्लेन के गायब होते ही एरोनॉटिकल रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म कर देता तो ये प्लेन शायद अभी तक मिल चुका होता। सुबह 6:15 पे प्लेन को बीजिंग में लैंड करना था। सभी लोग अपने घर वालों से मिलना चाहते थे, लेकिन जल्दी ये खुशी मातम में बदलने वाली थी। Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. सुबह 6:32 पे एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन की पहली लोकेशन थी गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के ऊपर। इन दोनों लोकेशन पे 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट करीब 4 दिन तक प्लेन को ढूंढते रहे, लेकिन प्लेन के टुकड़े तक नहीं मिले। इस वक्त तक किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और सोशल मीडिया पे भी लोगों को यही लगा कि प्लेन MS-370 अब शायद नहीं मिलेगा। प्लेन के गायब होने की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट को हाईजैक करके ईरान ले जाया गया है और एक टेरर अटैक की तैयारी हो रही है। लेकिन जल्द ही कुआलालंपुर एयर स्पेस को एक खबर मिलती है कि प्लेन को मलेशियन मिलिट्री रडार पे देखा गया था और अब शायद कुछ उम्मीद थी कि प्लेन मिल चुका है। मलेशियन मिलिट्री रडार के डाटा से पता लगा कि प्लेन जब 8 मार्च को 1:21 पे गायब हुआ था तब प्लेन करीब 3 मिनट तक राइट में उड़ता रहा और फिर उसके बाद एक शार्प यू टर्न लेता है और 31 मिनट तक मलेशिया के शहर पेनांग के ऊपर उड़ने के बाद मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए इंडियन ओशन के इस पॉइंट पे जाके गायब हो जाता है।
इसके बाद प्लेन MH370 को किसी भी रेडार सिस्टम पे नहीं देखा गया और इसी दौरान सर्च ऑपरेशन की सेकंड लोकेशन भी मिल चुकी थी इंडियन ओशन के इस एरिया पे। और तभी सर्च टीम को थोड़ा और बढ़ाया गया और कई प्राइवेट कंपनीज जैसे ओशन इन्फिनिटी ने भी इस सर्च ऑपरेशन को ज्वाइन किया और कई देशों ने भी सर्च ऑपरेशन में मदद की। और तभी एक और खबर आई जिसने इस सर्च ऑपरेशन को पूरी तरीके से बदल दिया। प्लेन जब 2:22 पे इंडियन ओशन के ऊपर से गायब हुआ था तब प्लेन ने 37,000 किलोमीटर दूर इनमारसेट नाम की सैटेलाइट से कनेक्शन बनाया था। सैटेलाइट के डाटा पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो पता लगा वो कुछ इस तरह था। प्लेन ने मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद एक टर्न लिया था और करीब 5 घंटे तक इंडियन ओशन में इस डायरेक्शन में उड़ता रहा। इस वक्त तक 8:19 हो चुके थे और प्लेन ने फिर से सैटेलाइट से संपर्क तोड़ दिया था। और अब हमें प्लेन MH370 की आखिरी लोकेशन भी मिल चुकी थी। प्लेन को आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से 2000 किलोमीटर दूर वेस्ट में इंडियन ओशन के इस कर्व पाथ पे देखा गया। इस कर्व पाथ को 7th आर्क का नाम दिया गया और ये वही जगह थी जहां प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट तोड़ा था। और अब इस बार एक बड़ा डीप सी ऑपरेशन शुरू किया और सर्च टीम ने प्लेन को उस हर जगह ढूंढा जहां प्लेन मिल सकता था। और अब जाके धीरे धीरे प्लेन के टुकड़े भी मिलने लगे थे। प्लेन का एक बड़ा टुकड़ा फ्लैपरोन उसी जगह के आसपास के आइलैंड रियूनियन पे मिल चुका था। लेकिन करीब 3 साल तक डीप सी ऑपरेशन को MH370 के कुछ टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला और 2017 में जाके डीप सी ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन रिसर्चर्स ने दोबारा इस पे रिसर्च की और रिसर्च के बाद जो आउटकम्स निकले वो ये थे। प्लेन के गायब होने के 8 साल बाद फरवरी 2022 में एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गोल्फ्रिक ने वीक सिग्नल प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी से, दरअसल इस टेक्नोलॉजी में वीक रेडियो वेव से यह पता लगाया जाता है कि प्लेन की आखिरी लोकेशन क्या होगी। रिचर्ड गोल्फ्रिक ने अपनी कैलकुलेशन से प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन समुद्र के इस पॉइंट के 4000 किलोमीटर नीचे बताई है। और ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि रिचर्ड की ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट 7th आर्क पे लाई करती है जहां प्लेन को आखिरी बार देखा गया था। दूसरा ये कि एक ड्रिफ्ट एनालिसिस की गई जिसमें ओशन वेव और ओशन करंट की डायरेक्शन से ये पता लगाया गया कि प्लेन अगर क्रैश होता तो उसके टुकड़े किन किन जगहों पे मिलते और ऐसा हुआ भी। डीप सी ऑपरेशन में करीब 27 टुकड़े मिले लेकिन सिर्फ 3 ही प्लेन MH370 से मैच कर पाए थे। और इस एनालिसिस से यह भी पता लगाया गया कि प्लेन किस लोकेशन पे गायब हो सकता है और ये लोकेशन भी उसी लोकेशन से मैच करती है जो रिचर्ड गोल्फ्रिक ने अपनी कैलकुलेशन से बताई थी। तो अब शायद प्लेन MH370 के मिलने की उम्मीद है, लेकिन मलेशियन सरकार ने इन रिसर्च को उतना सीरियस नहीं लिया है, इसलिए शायद प्लेन MH370 आज तक नहीं मिल पाया है। आप लोगों को क्या लगता है कि प्लेन कहां हो सकता है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।